Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जीके क्लास 4 स्टार्ट। लेकिन कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना बनता है ताकि आपको पता तो चले कि आखिर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ की शुरुआत होने वाली है। सो चिल्ड्रन, आज हम शुरू करेंगे जनरल नॉलेज क्लास 4 और बहुत सारी बातें जानेंगे, क्योंकि जब जीके की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि हमें कितना कुछ जानना है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन बटोरना है। सो यस चिल्ड्रन, जीके क्लास 4 इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं जिनसे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, आपको और भी बहुत सारी बातें जानने को पता चलेगा। So yes children, class 4 GK is full of interesting topics, amazing facts, amazing information. तो जब इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स मिलने वाले हो तो कैसे ना पढ़ाई होगी, isn't it? So children, आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 4 जीके में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या है उन चैप्टर्स में, एग्जैक्टली किस प्रकार के चैप्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में ये होगा तो इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा, isn't it? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों पढ़ा जाता है जीके? जैसे आपकी इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, हिंदी होती है, साइंस होती है, जीके भी चिल्ड्रन इक्वली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप कोई कंपटीशन में बैठने वाले होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। तो जब अपने को जनरल नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे, isn't it? So children, GK is very very important for you। अगर आपको कोई एग्जाम्स क्लियर करना है या फिर सपोज कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे तो अगर आपको उसे रिप्लाई करना है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। So that is why children, GK is a very good subject, and today I will discuss the syllabus overview with all of you. Alright, so let's start and just see how many chapters are there and what all those chapters are about. Okay? So children, there are 22 chapters. 22 चैप्टर्स हैं जीके क्लास 4 में और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब भी हो रहा है दुनिया में और हमें तो मालूम ही नहीं था। यस, बिल्कुल हो रहा है, और साथ में हम करेंगे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व, ताकि जो भी हम पढ़ेंगे साथ में हम उसको रिवाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। है ना बढ़िया? सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जीके में वो होगा इंडिया गोज टू मार्स। सो चिल्ड्रन, अगर आपको पता है तो देयर आर 8 प्लैनेट्स, है ना, हमारे यूनिवर्स में देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो जैसे हमारा अर्थ है जहाँ लाइफ पॉसिबल है, इस तरह से बाकी प्लैनेट्स में चिल्ड्रन लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं एक और प्लैनेट जिसका नाम है मार्स, उसमें लाइफ देखने की कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्या। चलो लाइफ पॉसिबल नहीं भी है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पृथ्वी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन, दुनिया के सारे कंट्रीज़ के सारे साइंटिस्ट ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्स में पहुँचा जाए। तो चिल्ड्रन, इसी तरह का मिशन हमारे भारत ने भी किया था और इंडिया ने बहुत ही सक्सेसफुल मिशन किया था मार्स के ऊपर। तो चिल्ड्रन, वो सारी बातें हम करेंगे चैप्टर इंडिया गोज टू मार्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड्स। तो चिल्ड्रन, अगर आपको पता है तो आपके सोलर सिस्टम में, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर 8 प्लैनेट्स जो सारे रिवॉल्व करते रहते हैं सन की तरफ, है ना, सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन चिल्ड्रन, जो ये 8 प्लैनेट्स हैं उनको अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर दें, ग्रुप होता है ना, जैसे ये मेरा ग्रुप है, वो तेरा ग्रुप है, ऐसे ग्रुप कर लेते हैं ना हम, उसी तरह से प्लैनेट्स ने भी एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप कैसे बनाया? 4-4 का। अब जो 4 प्लैनेट्स हैं ग्रुप के उनको कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स, और जो 4 प्लैनेट्स हैं ग्रुप के उनको कहते हैं गैशियस प्लैनेट्स। तो हम भी इनको ग्रुप में ही पढ़ेंगे। भाई हम क्यों पढ़ें साथ साथ? तो इसलिए सेकेंड जो चैप्टर होगा आवर सोलर सिस्टम, जिसमें हम 4 उन प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहलाते हैं रॉकी, ओके, जो रॉक्स में हैं, जिनका सरफेस हार्ड होता है। ऑलराइट, सो रॉकी वर्ल्ड्स विल बी ऑफ दोज 4 प्लैनेट्स जिनको हम रॉक्स के थ्रू जानते हैं, मतलब हार्ड सर्फेसिस के थ्रू जानते हैं। वहां पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है, ओके। और
जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा गैस जाइंट्स। फिर वो 4 प्लैनेट जिन्होंने ग्रुप बना लिया है, जिनमें सिर्फ गैस 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 है, हम उन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने भी ग्रुपिज्म कर दी। हमने 4 प्लैनेट पढ़ने हैं सेकेंड चैप्टर में और बाकी 4 प्लैनेट पढ़ने हैं हमें थर्ड चैप्टर में। क्लियर? फिर फोर्थ आएगा चिल्ड्रन, नाम क्या लिखा है? स्प्लैश इनटू वाटर। अब जब स्प्लैश इनटू वाटर है तो कुछ कुछ बातें वाटर से ही रिलेटेड होंगी, तो डेफिनेटली रिलेटेड है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वाटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसका बना हुआ है, क्या क्या चीजें होती हैं वाटर में। ऑल राइट, और साथ में चिल्ड्रन हम एक एडिशनल टॉपिक भी कवर करेंगे, वो है वाटर साइकिल। ओके, कैसे वाटर होता है, फिर वेपर होता है, फिर वो पानी बन जाता है, फिर वो सॉलिड होता है, ये पूरा साइकिल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो साइकिल है वो नेवर एंडिंग है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। वेपर है, वेपर से पानी बनेगा, पानी से फिर सॉलिड बनेगा। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके फोर्थ चैप्टर में, स्प्लैश इनटू वाटर। ओके, तो ये तो आपके 4 चैप्टर हो गए। आगे करते हैं। आगे का जो 5th चैप्टर है चिल्ड्रन, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट है, मीट द मोला मोला। तो हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन इसमें ओशंस के अंदर के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, जैसे आपके फिश हो जाती हैं, ऑलराइट। तो इस तरह की चिल्ड्रन हम उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डीप इनसाइड द वाटर रहते हैं। ओके, और वो भी हम कैसे डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन एक पर्सन के थ्रू, जो पर्सन पानी में गया और वहाँ की चीज़ों को देख के फिर उसने दुनिया को बताया। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोग बातें करेंगे मीट द मोला मोला में। स्पेशली हम लोग बात करेंगे सनफिश के बारे में, जो कि पानी के अंदर पाई जाती हैं, और कैसे चिल्ड्रन पॉल्यूशन के कारण हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं सनफिशेस को, और ये उनके लिए खतरा बनते जा रहा है। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे मीट द मोला मोला में। देन चिल्ड्रन हम बात करेंगे द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, जैसे कि भाई बहुत क्लियर है कि हमें अगर भूख लगती है तो हमारे यहाँ तो खाना बन जाता है किचन में। ठीक है, हम खाना खाते, पेट भर लेते हैं और फिर एनर्जी हमें मिल जाती है। उसी तरह से एनिमल्स होते हैं, उनका भी हमें पता है, ठीक ठाक पता है कि भाई जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स को शिकार करते हैं और उनका मीट खा लेते हैं। और जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, घास फूस रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें भी खा लेते हैं। लेकिन चिल्ड्रन जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है प्लांट्स। ये कैसे खाना बनाते हैं? तो चिल्ड्रन हम उनका फूड प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ओके, ये किस प्रकार से इनका फूड बनता है, किस प्रकार से ये फूड लेते हैं, और फिर चिल्ड्रन अपने प्लांट्स को, मतलब उनके जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो चिल्ड्रन वो तो बहुत सीक्रेट है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि प्लांट के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो that all things we will discuss in the chapter The Secret Life of Plants. Next है children tiny organisms. तो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लिया है ना, बड़े एनिमल्स को भी देख लिया, इंसेक्ट्स को भी देख लिया, ये सब ऑर्गेनिजम्स ही हैं। लेकिन चिल्ड्रन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते बिना माइक्रोस्कोप के। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम उन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे कौन से चैप्टर में? टाइनी ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बॉडी बीस्ट। अब ये भी कुछ मिलता जुलता है आपके चैप्टर टाइनी ऑर्गेनिज्म से, लेकिन बॉडी बीस्ट मतलब हमारी बॉडी में किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यस, डेफिनेटली पाए जाते हैं। नहा लिया तो क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नहाने के बाद भी आपकी बॉडी में है और बिल्कुल है आराम से। तो यस चिल्ड्रन, आर यू एक्साइटेड? Yes, definitely you must be excited to know that what are those beasts which are present in our body. So children, ये फिर हो गए आपके 4 chapters. तो पहले 4 chapters और दूसरे 4 chapters कितने हो गए? 8 chapters. तो इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से इंटरेस्टिंग chapters हैं। फिर है चिल्ड्रन द व्हाइट ग्लोव। व्हाइट ग्लोव का मतलब सफ़ेद, और ग्लोव से क्या मतलब है? तो चिल्ड्रन हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, माउंट एवरेस्ट की। तो हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे माउंट एवरेस्ट की और साथ में माउंटेन्स के बारे में भी। तो वो चैप्टर किस में होगा? द व्हाइट ग्लोव में।
फिर है चिल्ड्रन आउट ऑफ एयर। अब ये जो टॉपिक है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू माउंटेन, बट पूरा का पूरा टॉपिक के अंदर का जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि हम उस फीमेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब किया। अब आप बोलोगे हाँ बहुत से लोग होते हैं हु गो एंड दे क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, बट चिल्ड्रन खास बात यह है इस चैप्टर में कि हम उस फीमेल की बात कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ एक लेग था, एंड विद द हेल्प ऑफ वन लेग शी क्लाइम्ड अप टिल माउंट एवरेस्ट। तो है ना हैरानी वाली बात। तो हम उन फीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर्सन को जानेंगे और कैसी रही उनकी जर्नी टू माउंट एवरेस्ट की। दैट विल बी कवर्ड अंडर चैप्टर आउट ऑफ एयर। फिर है चिल्ड्रन योर चैप्टर क्लियर क्रिटर्स। ठीक है, अब क्लियर क्रिटर्स में क्या है? क्लियर क्रिटर्स में हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे, कुछ स्पेशल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, सो क्लियर क्रिटर्स, क्रिटर्स का मतलब होता है एनिमल्स। तो ऑफ कोर्स हम एनिमल्स के बारे में तो जानते हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम स्पेशल थिंग्स अबाउट एनिमल्स। Then the chapter is children looking for bones, मतलब हड्डियाँ। तो children हम इस चैप्टर में bones के बारे में बात करेंगे, उन सारी एनिमल्स के बारे में जिनमें बोन्स होते भी हैं और उन लोगों के बारे में जिनमें बोन्स नहीं होते हैं। सो ऑल दोज लिविंग बींग्स चिल्ड्रन जिनमें बोन्स हैं और जिनमें नहीं है, दैट ऑल वी विल कवर अंडर द चैप्टर लुकिंग फॉर बोन्स। क्लियर? ओके। नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो हो जाएगा द अंडरवर्ल्ड। सो चिल्ड्रन हम इस चैप्टर में जानेंगे केव्स के बारे में, गुफाओं के बारे में, और क्या क्या राज छुपा है उन गुफाओं में और कैसे ये गुफाएं हमारे लिए थी इम्पॉर्टेंट वंस अपॉन अ टाइम। सो द अंडरवर्ल्ड इज ऑल अबाउट केव्स, हाउ दीज केव्स आर फॉर्म्ड, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अंडर द चैप्टर द अंडरवर्ल्ड। The next है children how a cave forms। तो definitely caves से शुरू करेंगे और फिर आ जाएंगे caves कैसे बने थे। ठीक है, फिर आएगा children look at earth। फिर अब इतनी सारी बातें करने के बाद हम फिर अपनी पृथ्वी को याद करेंगे और अर्थ के बारे में सारा इंफॉर्मेशन बटोरेंगे। तो चिल्ड्रन हम अर्थ से सारी वो जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे चैप्टर लुक एट अर्थ में। फिर है चिल्ड्रन व्हाट आर द मोआई। तो चिल्ड्रन मोआई क्या है? जब वोल्केनोस फटे थे बहुत साल पहले चिल्ड्रन, तो बहुत सारे ऐसे रॉक्स निकल आए थे वोल्केनो से। तो चिल्ड्रन कोई ट्रैवलर था, हम चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे कौन ट्रैवलर था, क्या किया उसने। ट्रैवलर ने उन रॉक्स जो वोल्केनो से इरप्ट होके निकले थे उनमें बना दिए थे स्टैचू और दे दिए थे अलग अलग फिगर्स। सो चिल्ड्रन हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मोआई में। ओके, कि कैसे वोल्केनो इरप्ट हुआ, कैसे उनमें से रॉक्स निकले और कैसे ट्रैवलर ने उन रॉक्स को एक फॉर्म दे दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्म दे दिया। ओके, नाउ What happened to Pompeii? So children Pompeii में हमें डिस्कस करना है कि Pompeii में एक्चुअली Pompeii is a place, वहाँ पे क्या हुआ था सालों साल पहले कि वो पूरा हिस्ट्री ही बदल गया। So that will cover under the chapter what happened to Pompeii. Next है the unique you। The unique you में we are going to discuss about ourself, our important body parts, our important things, कि हमारे पास कौन से स्पेशल बॉडी फीचर्स हैं, कौन से स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं और हर एक बॉडी पार्ट हमें किस चीज़ में मदद कर रहा है। ठीक है, तो हम वो बात करेंगे कौन से चैप्टर में, द यूनिक यू। अब यू का मतलब होता है आप, हम, तो हम सब के पास कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें अलग अलग चीजें करने में मदद करते हैं, दैट वी विल कवर अंडर द चैप्टर द यूनिक यू। नेक्स्ट है एनिमल टीथ। फिर हम करेंगे टीथ के बारे में डिस्कस, अपने नहीं एनिमल्स के टीथ के बारे में डिस्कस, क्योंकि हर एनिमल्स के पास में है कुछ अलग अलग टाइप के टीथ और वो सारे टीथ कोई ना कोई काम करने में होते हैं खास। तो क्यों नहीं करेंगे इसकी बात। तो इसलिए चिल्ड्रन चैप्टर एनिमल टीथ में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टीथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन एनिमल्स। नेक्स्ट है नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट। तो चिल्ड्रन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मेडिसिन के बारे में,
लेकिन मेडिसिन बने हो किसके, वेनम के चिल्ड्रन, ठीक है। सो चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट दोज मेडिसिन जो बनते हैं एनिमल्स के पॉइजन से। जैसे स्नेक हो गया, स्नेक जब बाइट करता है तो क्या देता है, जहर ही देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस जहर से चिल्ड्रन बनते हैं बहुत सारे मेडिसिन जो खतरनाक बीमारियों को करते हैं क्योर। सो दैट विल कवर अंडर द चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर विल बी योर एस्ट्रॉइड्स रॉक अर्थ। तो जब एस्ट्रॉइड्स अर्थ में आए थे तो चिल्ड्रन क्या ऐसा हो गया था, क्या ऐसा इफेक्ट हुआ था, वो सब हम बात करेंगे। जब एस्ट्रॉइड्स बॉम्बार्डेड टू इंडिया एज वेल एज अर्थ में, तो क्या ऐसा हुआ था, किस प्रकार के चेंजेस हुए थे, व्हाट आर दोज आफ्टर इफेक्ट्स, दैट विल कवर अंडर द चैप्टर एस्ट्रॉइड्स रॉक अर्थ। नेक्स्ट है योर क्लाइमेट क्राइसिस। तो चिल्ड्रन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कि किस तरह से हम अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ट्रीज कट करके, पोल्यूशन बढ़ा के, और पूरा जो नेचर था हमारा, जो इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, सबको बर्बाद करके हम खुद पे कितना बड़ा क्राइसिस ला रहे हैं, कितनी बड़ी परेशानी ला रहे हैं। और इस तरह से क्लाइमेट क्या हो रहा है, हमारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो दैट विल कवर अंडर द चैप्टर क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, सो दीज आर चिल्ड्रन टोटल नंबर ऑफ 22 चैप्टर्स जो हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 4 जीके में। ओके, तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और सारे बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं। दैट विल स्टार्ट डूइंग द चैप्टर्स वन बाय वन। सो चिल्ड्रन ये थी आपकी सिलेबस ओवरव्यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 4 जीके से। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होंगे चिल्ड्रन, तो आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, लिखना पड़ेगा www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी, देखिए ऐसे, इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे आपके पास पूरी क्लासेस दी रहेंगी। अब आप मान लीजिए अगर आप क्लास 3 में होते हैं तो आप क्लास 3 को क्लिक करेंगे और आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। फिर अगर आपको जीके पढ़ना होगा क्लास 3 का, अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो मैंने आपको 3 का एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको जैसे दबाएंगे तो आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। ऐसे ही 4th क्लास के साथ भी होगा, ठीक है, कि 4th का जीके आपने दबाया और आपके सारे चैप्टर्स 4th के आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर आप उनको जैसे ही प्ले करें कोई भी चैप्टर को, किसी भी चैप्टर का वीडियो देखने के लिए, तो आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका सिलेबस ओवरव्यू ऑफ क्लास 4 जीके चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे विद फुल ज़ील एंड एनर्जी, इजंट इट। लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।